अध्याय 0004 चार प्रतीकों का दिव्य अभ्यास डिवाइन एक्सरसाइज ऑफ 4 सिंबल्स। सिमी की मनमोहक आवाज़ कबीर के दिमाग में गूंजी। छोटे बच्चे, तुम कहते हो कि तुम्हारी छोटी परी आकर्षक है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों आकर्षक हैं? कबीर ने 2 बार खांसा और सूखी हंसी के साथ कहा, जब तक मेरी पत्नी खूबसूरत है। हाँ हाँ, बेशक, आप दोनों निश्चित रूप से खूबसूरत हैं। ओह हाँ, बहन सिमी, जल्दी से मुझे वे दिव्य अभ्यास और कीमिया सिखाओ। तुम विकृत, क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? सिमी ने थूकते हुए कहा। कुछ नहीं, कबीर विल्सन ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा खुजलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। कियारा को निराश होने से बचाने के लिए कबीर ने अपने प्रयासों को दोगुना करने और दिन रात अभ्यास करने का इरादा किया। कबीर की उंगली में अदृश्य अंगूठी से अचानक एक हल्की आभा निकली। क्योंकि भूमिका और सिमी दोनों उसके सामने प्रकट हुईं, दोनों ने शाही और सुरुचिपूर्ण बैंगनी वस्त्र पहने हुए थे। कबीर ने अनुमान लगाया कि ये कपड़े पहले से ही अंगूठी के अंदर मौजूद थे। इस समय दोपहर का सूरज बहुत तेज था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दोनों सुंदरियां उस परेशान करने वाली धूप का आनंद ले रही थीं। यहाँ की स्पिरिट क्यूई आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में खराब है। अगर तुम डैन पर भरोसा नहीं करते तो तुम्हारे लिए सच्चे मार्शल दायरे में प्रवेश करना बहुत मुश्किल होगा। सिमी ने गर्म सूरज को देखते हुए बुदबुदाया। कबीर इस बात से कुछ भ्रमित था कि दोनों लड़कियां इच्छा से अंगूठी में कैसे प्रवेश और बाहर निकल पा रही थीं। इसके अतिरिक्त वे अंगूठी के माध्यम से आवाज़ें भी सुन पा रही थीं। कबीर उनके साथ छोटे निवास में प्रवेश किया। अंदर बहुत बड़ा नहीं था, केवल एक हॉल और 4 कमरे थे। विल्सन परिवार की विशाल संपत्ति की तुलना में इसे वास्तव में काफ़ी छोटा माना जाता था। छोटे हॉल में सिमी और भूमिका कबीर द्वारा तैयार की गई स्पिरिट चाय पी रही थीं। ये कबीर के व्यक्तिगत संग्रह से थी और वह आमतौर पर इसे पीने में संकोच करता था। यहाँ की स्पिरिट क्यूई वास्तव में पतली है। अगर तुम अपनी ताकत को जल्दी बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें डैन पर निर्भर रहना होगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें ट्रू क्यूई ट्रू ची लपटों को विकसित करना होगा। चूंकि तुम्हारे पास यिन और यांग दिव्य नसें हैं, ये तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा, सिमी ने कहा। कबीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, कृपया बहन सिमी, मुझे सलाह दें। आओ, मैं तुम्हें ताइची दिव्य अभ्यास और 4 प्रतीकों का दिव्य अभ्यास सिखाऊंगी, सिमी ने मनमोहक आवाज़ में अपने बाल सहलाते हुए कहा। वह इशारा वास्तव में आकर्षक और मोहक था और थोड़ा शरारती भी। कबीर की लगभग अनंत क्षमता के कारण सिमी उसका पूरा ध्यान चाहती थी, ताकि बाद में उसके पास एक जबरदस्त सहायक हो। सिमी के नाजुक हाथ ने कबीर के माथे को ढंक दिया और कबीर का दिमाग कई ग्रंथों और प्रतीकों से भर गया। हर एक स्पष्ट और अपने आप में समझना मुश्किल था, लेकिन सिमी की मदद से उसने उन्हें अनजाने में महारत हासिल कर ली। सिमी ने कहा, मैं वर्तमान में अपनी दिव्य इंद्रिय डिवाइन सेंस का उपयोग करके तुम्हें खेती के चरण स्थानांतरित कर रही हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ दिव्य अभ्यास ही नहीं, बल्कि उनके बारे में अपनी समझ भी दे रही हूँ। तुम्हें बस चरणों का पालन करना है। कबीर चौंक गया। उसने नहीं सोचा था कि सिमी दिव्य इंद्रिय का उपयोग कर पाएगी। दिव्य इंद्रिय का अभ्यास करने के लिए किसी को कम से कम नश्वर मार्शल दायरे के 6ठे स्तर पर होना चाहिए। यह आध्यात्मिक शक्ति और सच्ची शक्ति को मिलाकर संघनित होती है और इसे एक बहुत ही रहस्यमय, अदृश्य और निराकार आध्यात्मिक शक्ति के रूप में वर्णित किया जा सकता है। हमारे बारे में कुछ भी गोपनीय रखा जाना चाहिए और कोई भी हमारे बारे में नहीं जानता, तुम्हारी छोटी पत्नी भी नहीं, भूमिका ने एक गंभीर और ठंडे स्वर में कहा। सिमी ने जारी रखा, मैं तुम्हें अभी बता दूं कि मेरी बड़ी बहन और मेरे कई दुश्मन हैं जो तुम्हारे सिर पर इशारा करके तुम्हें कुचल सकते हैं। ऐसे में तुम्हें हमारे रहस्य रखने होंगे। साथ ही जब तक तुम गंभीर संकट में नहीं होंगे, हम अंगूठी से बाहर नहीं आएंगे। कबीर का दिल कांप उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसे खतरनाक 2 व्यक्तियों को पनाह दे रहा था। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया, इससे पहले कि भूमिका और सिमी अचानक गायब हो गईं। अंगूठी में प्रवेश कर गईं। ताइची दिव्य अभ्यास और 4 प्रतीकों का दिव्य अभ्यास। हालांकि यह पूरी कला का केवल एक छोटा सा हिस्सा था, कबीर अभी भी बेहद उत्साहित था। आखिरकार उसे किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं पता था जिसे दिव्य कौशल का अभ्यास करने का अवसर दिया गया हो। मार्शल आर्ट की दुनिया में कौशल को सामान्य श्रेणियों में विभाजित किया गया था। नश्वर स्तर, मॉर्टल लेवल, स्पिरिट लेवल, गहन स्तर, प्रोफाउंड लेवल, पृथ्वी स्तर, अर्थ लेवल, स्वर्गीय स्तर, हेवनली लेवल, पवित्र स्तर, सेक्रेड लेवल और अंत में दिव्य स्तर, डिवाइन लेवल। उन्हें आगे ऊपरी और निचले ग्रेड में विभाजित किया गया था। डैन को भी इसी तरह स्थान दिया गया था, लेकिन उनमें मध्य ग्रेड के साथ साथ निचले और ऊपरी ग्रेड भी शामिल थे। स्वर्गीय स्तर के कौशल बहुत दुर्लभ थे और दिव्य स्तर के कौशल और भी दुर्लभ थे। दिव्य अभ्यास आखिरकार केवल पौराणिक देवताओं द्वारा अभ्यास किए जाते हैं, जिनके पास अकल्पनीय रूप से दुर्जय और जबरदस्त ताकत होती है। उन्हें बिजली को धरती पर गिराने और यहाँ तक कि ऐसी चीज़ों को बदलने में सक्षम कहा जाता था जिन्हें स्वर्ग की इच्छा के खिलाफ कार्य करने वाला माना जा सकता था, जैसे कि स्वयं अंतरिक्ष के ताने बाने को तोड़ना।
ताई ची दिव्य अभ्यास एक नींव बनाने वाला अभ्यास था और इसे क्यूई खेती का उपयोग करके शरीर को प्रशिक्षित करने के लिए विशेषीकृत किया गया था। यह एक बहुत ही गहरा और शक्तिशाली मार्शल आर्ट हॉट लॉ था। 4 प्रतीकों का दिव्य अभ्यास को 4 भागों में विभाजित किया गया था, अर्थात अजूर ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, वर्मिलियन बर्ड और ब्लैक टर्टल दिव्य अभ्यास। और ये 4 दिव्य अभ्यास सहायक प्रकृति के थे और मुख्य रूप से अन्य मार्शल कौशल के हमले और बचाव को बढ़ावा देने में मदद करते थे। उनका अभ्यास और समझने के बाद उनका उपयोग दुर्जेय मार्शल तकनीकों को प्रदर्शित करने के लिए भी किया जा सकता था। कबीर अपने घर के पिछले आंगन में पहुंचा। हरे भरे पेड़ों से घिरा और ताजी हवा में सांस लेते हुए वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मौजूद स्पिरिट क्यूई के सभी 5 तत्वों को स्पष्ट रूप से महसूस करने में सक्षम था। सामान्य आध्यात्मिक नसें विशेषताओं के अनुसार विभाजित थीं, लेकिन कबीर की यिन और यांग दिव्य नसें दुनिया के सभी 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनमें शामिल हैं, इसलिए वह ट्रू क्यूई के सभी 5 तत्वों का अभ्यास करने में सक्षम था। ताई ची दिव्य अभ्यास, हालांकि यह एक गहन हॉट लॉ था, सिमी ने अपनी समझ उसे हस्तांतरित कर दी थी, इसलिए उसने इसे जल्दी से महारत हासिल कर ली। उसने ताई ची दिव्य अभ्यास का संचालन किया और उसके डैंटियन में ताई ची यिन यांग आरेख तुरंत घूमना शुरू कर दिया। इससे उसके चारों ओर की स्पिरिट क्यूई तेजी से उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी। किसी भी उच्च ग्रेड आध्यात्मिक नस के लिए स्पिरिट क्यूई की अवशोषण दर बेहद तेज थी, एक दिव्य नस के लिए गति अकल्पनीय थी। इस समय कबीर गुफा के प्रवेश द्वार पर पालथी मारकर बैठ गया और ताई ची दिव्य अभ्यास का संचालन किया। स्पिरिट क्यूई उसके शरीर में प्रवेश कर गई और तुरंत उसे शुद्ध करना शुरू कर दिया। स्पिरिट क्यूई एक शुद्ध सफ़ेद धारा में बदल गई, उसके शरीर में उसकी हड्डियों, मांसपेशियों और नसों के माध्यम से फैल गई, जिससे उसका शरीर मजबूत हो गया। एक दुर्जेय मार्शल कलाकार बनने के लिए किसी को शरीर को आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से शुद्ध करना चाहिए। कबीर अब अपने आंतरिक शरीर को मजबूत कर रहा था और उसका आंतरिक शरीर एक शक्तिशाली क्यूई धारा उत्पन्न कर रहा था जिसमें जबरदस्त शक्ति थी। इसे ट्रू क्यूई के रूप में जाना जाता है। कबीर अनजाने में खेती की स्थिति में प्रवेश कर गया, उसके शरीर में स्पिरिट क्यूई पागलपन की तरह बह रही थी। अगर कोई इस दृश्य को देखता तो वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करते। अजूर ड्रैगन और व्हाइट टाइगर के दिव्य कौशल हमले में विशेषीकृत थे, जबकि वर्मिलियन बर्ड दिव्य कौशल मुख्य रूप से अग्नि में विशेषीकृत था और ब्लैक टर्टल दिव्य कौशल रक्षा में विशेषीकृत था। ट्रू क्यूई का बड़े सफलता चरण तक अभ्यास करने से डेंटियन में एक रूप बन जाएगा, और जैसे ही कबीर 4 प्रतीकों का दिव्य अभ्यास का आगे अभ्यास करेगा, वह बाद में अपने डेंटियन में एक अजूर ड्रैगन, वर्मिलियन बर्ड, व्हाइट टाइगर और ब्लैक टर्टल 4 दिव्य जानवर बनाने में सक्षम होगा। इसका मतलब है कि कबीर को अकेले 4 लोगों जितनी मात्रा में खेती करनी होगी। हालांकि यह बहुत श्रमसाध्य होगा, लेकिन उसकी शक्ति पर उसकी पकड़ उसी स्तर के दूसरों की तुलना में कहीं अधिक होगी। जैसे ही उसने ताई ची दिव्य अभ्यास का संचालन करना शुरू किया, स्पिरिट क्यूई को परिष्कृत ट्रू क्यूई में परिष्कृत किया, बड़ी मात्रा में बाहरी स्पिरिट क्यूई उसके शरीर में प्रवाहित हो गई। ट्रू क्यूई उसके शरीर की बड़ी और छोटी नसों के अंदर बह रही थी, जिससे उसकी नसें बहुत अधिक मजबूत हो गईं। सुबह हुई और सुहानी धूप पिछले आंगन में प्रवेश कर गई और कबीर के शरीर को गर्म कर दिया। उसने अपनी आंखें खोलीं, जो एक पल के लिए बिजली से चमकती हुई लग रही थीं, और उसके शरीर के चारों ओर एक हवा चली, सफ़ेद सुबह की धुंध को फैला दिया। उसका शरीर काली गंदगी की एक परत से ढका हुआ था, जिसका अर्थ था कि उसने नश्वर मार्शल दायरे के 4थे स्तर में प्रवेश कर लिया था। नश्वर मार्शल दायरे के 4थे स्तर से 6ठे स्तर तक इसे एक नए चरण की शुरुआत माना जाता था। अब कबीर 4थे स्तर, नस खोलने के चरण में पहुंच गया था। ये चरण पहले उसके लिए अप्राप्य था। कबीर ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। अपने डेंटियन के भीतर ताई ची यिन और यांग आरेख को ध्यान से देखते हुए उसने पाया कि वहां 5 ट्रू क्यूई भंवर थे, प्रत्येक 4 दिशाओं में एक स्पष्ट कोर के साथ अलग हो रहा था। साधारण लोगों के पास केवल एक ट्रू क्यूई भंवर होगा, लेकिन उसके पास वर्तमान में 5 हैं। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसकी ट्रू क्यूई कितनी जीवंत थी। इस हद तक जीवंत ट्रू क्यूई के साथ उसकी ताकत नश्वर मार्शल दायरे के 5वें स्तर में किसी के बराबर थी। मैं आखिरकार नश्वर मार्शल दायरे के 4थे स्तर में प्रवेश कर गया हूं। अब पिताजी को उन बूढ़े लोगों से जड़ी बूटियों के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। कबीर अपने सफल प्रवेश के कारण खुश हो रहा था। जब उसने कियारा के बारे में सोचा, जो 15 साल की कम उम्र में नश्वर मार्शल दायरे के 6ठे स्तर में प्रवेश कर चुकी थी, तो वह तुरंत शांत हो गया। जॉनसन परिवार के उस प्रतिभाशाली युवा कीमियागर के बारे में सोचते हुए जो उसकी मंगेतर पर डोरे डाल रहा था, कबीर का दिल दृढ़ हो गया। उसे जॉनसन परिवार में जाकर उस तथाकथित प्रतिभाशाली कीमिया स्वामी को चुनौती देने से पहले खुद को और अधिक परिश्रम से खेती करने की इच्छा थी। अजूर ड्रैगन दिव्य अभ्यास की खेती शुरू करो, सिमी ने कहा। चूंकि उसकी दिव्य इंद्रिय कुछ हद तक बहाल हो गई थी, इसलिए वह बाहर हो रही चीज़ों को स्पष्ट रूप से महसूस करने में सक्षम थी। 4 प्रतीकों का दिव्य अभ्यास तकनीकी रूप से केवल एक दिव्य अभ्यास था, लेकिन व्यवहार में मुक्केबाजी, हथेली तकनीकों, किकिंग तकनीकों, किगोंग और कई अन्य मार्शल आर्ट्स के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका थी।
दिव्य अभ्यास में महारत हासिल करने के बाद प्रदर्शित कौशल पूरी तरह से व्यक्ति पर निर्भर करता है। अजूर ड्रैगन लकड़ी के ट्रू क्यूई पर केंद्रित था और इसमें हवा और बिजली दोनों विशेषताएं शामिल थीं। ऐसे में अजूर ड्रैगन दिव्य अभ्यास की खेती करने से उपयोगकर्ता को मार्शल कौशल का उपयोग करने की अनुमति मिलेगी जिसमें हवा या बिजली की शक्ति शामिल होगी। नहाने के बाद कबीर ने जल्दी से भोजन किया और फिर अजूर ड्रैगन दिव्य अभ्यास की खेती करने के लिए अपने पिछले आंगन में वापस आया। ताइची दिव्य अभ्यास और 4 प्रतीकों का दिव्य अभ्यास पहले से ही उसकी आत्मा में एकीकृत हो चुके थे, इसलिए चाहे वे कितने भी गहन और रहस्यमय क्यों न हो, वह उन्हें समझने में सक्षम था। आधे दिन के बाद कबीर अजूर ड्रैगन दिव्य अभ्यास के अनुसार अपने शरीर के भीतर ट्रू क्यूई का संचालन कर रहा था। जल्द ही उसने देखा कि उसका शरीर एक नर्म अजूर आभा से भर रहा है। कभी कभी इस अजूर आभा के भीतर बिजली चमकती थी और समय समय पर कबीर के शरीर से हवा के झोंके निकलते थे। कबीर ने अब लकड़ी विशेषता वाले ट्रू क्यूई से प्राप्त बिजली और हवा की शक्ति को कैसे जारी करना है, ये समझ लिया था। हालांकि उसके लिए ये स्तर अपर्याप्त था। वह अजूर ड्रैगन दिव्य अभ्यास से अन्य मार्शल कौशल के साथ उपयोग करने के लिए लकड़ी के ट्रू क्यूई को एक भयानक हवा और बिजली में बदलने में सक्षम होना चाहता था। कबीर ने अपने शरीर के अंदर लकड़ी के ट्रू क्यूई को अपनी नसों में प्रवाहित किया। अपने शरीर से बार बार गुजरते हुए ट्रू क्यूई अनियमित रूप से घूमती रही, कभी तेज कभी धीमी। कभी कभी यह एक बड़ी नदी के समान थी, फिर भी अन्य समय में ये धीरे धीरे बहती थी जैसे एक छोटी पहाड़ी धारा।